हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर जीएमसीएच का ऑलरेडी हम एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सॉल्व किया था। आज हम 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे। यह हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, ट्रोकेंटरॉल इज यूज्ड टू। ट्रोकेंटरॉल जो होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। ऑप्शन बी है हमारा, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। ऑप्शन सी है हमारा, प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। ऑप्शन डी, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। ट्रोकेंटरॉल एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका यूज हिप्स और लेग्स को सपोर्ट करने में करते हैं ताकि फीमर आउटवर्ड रोटेट ना। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, रिस्ट ड्रॉप इज अ कंडीशन इन विच। रिस्ट ड्रॉप कौन सी कंडीशन है, उसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए, फ्लेक्सर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। ऑप्शन बी, एक्सटेंशन मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। ऑप्शन सी, एबडक्टर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। ऑप्शन डी, एडक्टर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक्सटेंशन मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। रिस्ट ड्रॉप, जिसे कि हम रेडियल पाल्सी भी कहते हैं, इसमें पैरालिसिस हो जाता है एक्सटेंसर मसल ऑफ द हैंड में, और पैरालिसिस हो रहा है यहाँ पर एक्सटेंसर मसल रिस्ट की, और डिजिट्स काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया की, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमारा नर्सिंग का बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा? ऑप्शन ई, reduce exposure to mechanical ventilation. ऑप्शन बी, excellent to oral and subglottal suction. ऑप्शन सी, promoting early mobility. ऑप्शन डी, all of this. राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन डी, all of this. यहाँ पर दिए गए तीनों ही ऑप्शन जो है यह हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर अगर रहेंगे तो इसकी वजह से हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी। यहाँ पर हमें पूछा गया कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो होती है उसे हमें रिप्लेस करना है, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? और यहाँ पर हमें नॉन हेमरेजिक वाला पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन बी, ब्लड सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन सी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन डी, कॉलाइड सॉल्यूशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नॉन हेमरेजिक कंडीशन के अंदर जहां पर हमें इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रिप्लेस करना है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम एडमिनिस्टर करेंगे। अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो उसके एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलता है 0.9% नॉर्मल सलाइन और आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, एब्रोप्शिया प्लेसेंटा। ऑप्शन सी, प्लेसेंटा प्रेविया। ऑप्शन डी, एटोनिक यूट्रस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एटोनिक यूट्रस। पीपीएच का मतलब होता है सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर गिविंग बर्थ। यह दो तरह का होता है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। जो विद इन 24 आवर्स होता है उसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, और जो 24 आवर्स से लेकर 6 वीक पोस्टपार्टम में होता है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। बात करते हैं अगर हम पीपीएच के कॉजेस की, तो यह होते हैं एटोनिक यूट्रस, ट्रोमा, रिटेन प्लेसेंटा, एबनॉर्मलिटीज ऑफ कोएगुलेशन एक्सेट्रा होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था मोस्ट कॉमन कॉज, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है वो है हमारा एटोनिक यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस। हमारी बॉडी की कौन सी ऐसी सेल है जो कि ऑलमोस्ट जो है कांस्टेंट माइटोसिस में होती है? ऑप्शन ए, नर्व सेल। ऑप्शन बी, स्टमक सेल्स। ऑप्शन सी, मसल सेल। ऑप्शन डी, रीनल सेल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टमक सेल। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, टोटल लंग कैपेसिटी इन ए हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर हमारा जो टोटल लंग कैपेसिटी होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है? ऑप्शन ए, 500 ml। ऑप्शन बी, 5000। ऑप्शन सी, 600 ml। ऑप्शन डी, 6000 ml। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि 6000 ml। अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की, तो उनका जो टोटल लंग कैपेसिटी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 ml या फिर 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, विच among the following is an example of an isotonic intravenous solution। निम्न में से कौन सा हमारा आइसोटोनिक आईवी सॉल्यूशन का एग्जांपल है? ऑप्शन ए, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन बी, 10% डेक्सट्रोज। ऑप्शन सी, 0.45% NS। ऑप्शन डी, रिंगर लैक्टेट।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रिंगर लेफ्टेड, जो कि हम प्रीवियसली भी देख चुके थे आगे वाले क्वेश्चन के अंदर ही। आईवी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते तो यह 3 तरह का होता है। एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा है हमारा हाइपोटोनिक और थर्ड होता है हाइपरटोनिक। अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तो इसके एग्जांपल के अंदर आता है रिंगर लैक्टेट यानी कि RL, NS और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर जो है वो एग्जांपल के अंदर आते हैं आइसोटोनिक के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। WHO declared the 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concern on। यहाँ पर हमें पूछा गया कि WHO ने कब डिक्लेयर किया था 2019 में नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ऑप्शन ए 30 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 13 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 23 जनवरी 2020, ऑप्शन डी 27 जनवरी 2020। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 30 जनवरी 2020 के अंदर डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। निम्न में से कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिनके अंदर की रेक्टल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ऑप्शन ए क्लाइंट हु हैज हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी क्लाइंट विद पार्किंसंस डिजीज, ऑप्शन सी client who is prone to seizures, option D client with neuropathology associated with diabetes। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए क्लाइंट हु हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कार्डियक पेशेंट्स के अंदर रेक्टल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। उसका रीजन यह होता है कि इससे क्या होता है, वैगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वहां पर हम रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। मियोसिस जब भी होता है तो कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस होता है और वो इनहिबिट करता है FSH और LH के सिक्रेशन को। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इनहिबिन, ऑप्शन डी GnRH। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन्स फीमेल में ओवरी की ग्रेन्युलोसा द्वारा प्रोड्यूस होता है और मेल के अंदर सेरोटोनिक सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो इनहिबिट करता है FSH और LH के सिक्रेशन को इन द फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी प्रोटीन। कौन सा डाइटरी कंपोनेंट है जो कि पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोटीन। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। यह मोस्ट एक्टिव रहता है इन द एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ द स्टमक में। यह लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें मोस्ट एबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा टिश्यूज देखने को मिलता है। ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन डी मसल टिश्यू। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडीज के अंदर हमारे जो बेसिक टिश्यूज होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यह 4 तरह के होते हैं जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट डाइवर्स एंड एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विद। ऑप्शन ए एडिक्वेसी ऑफ केयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस रेटिंग्स, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। डिफॉर्मिटी ऑफ विच बोन रिजल्टिंग इन स्प्रेंजल शोल्डर। कौन सी बोन के अंदर डिफॉर्मिटी होगी तो उसकी वजह से स्प्रेंजल शोल्डर हो सकता है। ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी अल्ना, ऑप्शन डी टिबिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए स्कैपुला। स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी एक रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें एक साइड का शोल्डर ब्लेड टू हाई होता है। यह शोल्डर ब्लेड हाई होगा तो स्पाइन से भी एबनॉर्मली कनेक्टेड रहेगा जिससे शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था वह किसने इन्वेंट किया था। ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी पॉल एजेन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जोहन स्नो।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एडवर्ड जॉनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो था उसे इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अमीबियासिस डिजीज जो होती है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? ऑप्शन ए फीको ऑरल रूट, ऑप्शन बी वेक्टर बॉर्न, ऑप्शन सी पैरेंटल, ऑप्शन डी एयरबॉर्न। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फीको ऑरल रूट। अमीबियासिस का जो ट्रांसमिशन का रूट होता है वो होता है फीकल ऑरल रूट। हमारा क्वेश्चन नंबर 69, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। विटामिन डी जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी चीज, ऑप्शन सी एग यॉक, ऑप्शन डी कॉड लिवर ऑयल। राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी कॉड लिवर ऑयल। विटामिन डी इसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग हेल्थी बोन्स एंड टीथ। अगर देखते हैं फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी की तो वो है हमारे फैटी फिश, फिश लिवर, एग यॉक्स, चीज और कॉड लिवर ऑयल। इनमें से जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी का देखने को मिलता है वो होता है हमारा कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 3Ds यानी कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। यहाँ पर जो 3D डिसऑर्डर दिए गए हमें, जैसे कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, यह हमें किस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन सी नियासिन। नियासिन जो कि हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है नियासिन की तो उसकी वजह से पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे हम 3D सिम्टम्स से शो करते हैं, जैसे कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस जो होता है वो पेलेग्रा के अंदर देखने को मिलता है। पेलेग्रा हमारा नियासिन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, सर्जिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल to enable discharge of waste into the ileum, to enable discharge of waste without passing through the colon is। यहाँ पर ऐसा कौन सा सर्जिकल ऑपरेशन है जिसके अंदर क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट की गई है जिससे डिस्चार्ज जो है इलियम के थ्रू बाहर निकलता है उन पेशेंट के अंदर जहां पर कि हमें इनेबल है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट थ्रू द कॉलन पास करने के लिए। ऑप्शन ए इलियोस्टोमी, ऑप्शन बी गैस्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन सी आर्थ्रोस्कोपी, ऑप्शन डी वासेक्टोमी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी क्या होता है? एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आया ऑप्शन सी के अंदर आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब होता है टू लुक इनसाइड ए जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का मतलब है यह परमानेंट मेल स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेन रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। निम्न में से कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिससे कि इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है? ऑप्शन ए 40-year-old client with sharp severe pain due to renal stone not relieved by analgesic. Option B 35-year-old client with fractured femur complaining of sharp chest pain. Option C both A and B. Option D a client ulcerative colitis having lower abdominal pain. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 35-year-old विद फ्रैक्चर फीमर कंप्लेनिंग ऑफ शार्प चेस्ट पेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कंडीशन जो दी गई है वो है 35 ईयर का कोई एक ओल्ड पेशेंट है जिससे कि फीमर फ्रैक्चर हुआ है और वो क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है हमारी सीवियर शार्प चेस्ट पेन की, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है हमारा सस्पेक्ट करेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको इमीडिएट असेसमेंट और इंटरवेंशन की जरूरत होती है। Next question number 73, in a psychiatric ward which of the following patient should the nurse assist first? साइकेट्रिक वार्ड के अंदर नर्स जो है कौन से पेशेंट को सबसे फर्स्ट असेस करेगी? ऑप्शन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक शिजोफ्रेनिया हु इज विथड्रॉवल। ऑप्शन बी ए पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सिवियर एंजाइटी। ऑप्शन सी ए पेशेंट विद एगोराफोबिया हु स्टे इन हर रूम ऑल डे। ऑप्शन डी ए पेशेंट विद डिप्रेशन कंप्लेनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ए पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सिवियर एंजाइटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर कौन सा प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, ऑप्शन बी ऑरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन डी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि ऑरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम ऑरल मेडिसिन जो होती है उसे एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर और नाइट्रोग्लिसरीन होती है। इसके अलावा जो हमें ऑप्शन के अंदर दिया गया कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, यह हमारे सर्जिकल प्रोसीजर है। क्योंकि हमें पूछा गया था मेडिकल ट्रीटमेंट, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। हेल्मलेज मैन्योर इज यूज्ड टू, हेल्मलेज मैन्योर जो होता है उसका यूज हम कब करते हैं? ऑप्शन ए क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, ऑप्शन बी रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम आई, ऑप्शन सी रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे। हेल्मलेज मैन्योर एक फर्स्ट एड प्रोसीजर है। जब कोई पेशेंट चॉकिंग में हो तब इस प्रोसीजर को यूज में लिया जाता है। इसके द्वारा जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है उसे एयरवे से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ, कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर किसका कंप्रेशन हो जाता है? ऑप्शन ए रेडियल नर्व, ऑप्शन बी मीडियन नर्व, ऑप्शन सी अल्नर नर्व, ऑप्शन डी एक्सिलरी नर्व। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व पर कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर की नमनेस और टिंगलिंग पेन होता है हैंड्स और फोरआर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी, जब निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो नर्स का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए स्टार्ट प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी टॉक टू सीनियर, ऑप्शन सी वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर, ऑप्शन डी चेक योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर। फॉर शार्प एंड निडल स्टिक इंजरी में सबसे पहले उस साइट को रनिंग वाटर से वॉश करना होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। Question number 78. The following articles are essential components of crash cart in hospital except, निम्न में से कौन सा क्रैश कार्ट का essential concept component है सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन बी रिससिटेशन मेडिसिन्स, ऑप्शन सी मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस, ऑप्शन डी स्टेशनरी आइटम्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं वो हमारा यहाँ पर इसेंशियल कंपोनेंट के अंदर नहीं आता है। क्रैश कार्ट हमारा एक मोबाइल कार्ट होता है जिसमें इमरजेंसी केसेस में यूज में आने वाली सप्लाईज को रखा जाता है, जिसमें कि स्टेशनरी आइटम्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर में रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड प्रेशर को मेजर करते वक्त एरर आता है, वह किस रीजन से हो सकता है? ऑप्शन ए द साइज और पोजीशन ऑफ कफ इज रॉन्ग, ऑप्शन बी पेशेंट्स आर्म इज पोजिशन अबव और बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, ऑप्शन सी द स्फिग्नोमेनोमीटर इज प्लेस्ड टू फर्मली अगेंस्ट ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन डी एनी ऑफ दिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एपिकल पल्स ऑफ ए पेशेंट कैन बी असेस्ड बाय, पेशेंट का जो एपिकल पल्स होता है उसे हम किसके द्वारा असेस करते हैं? ऑप्शन ए पाल्पिटिंग द रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी पाल्पिटिंग द ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन सी ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट, ऑप्शन डी पाल्पिटिंग द कैरोटिड आर्टरी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट। एपिकल पल्स को असेस करने के लिए स्टेथोस्कोप को प्लेस करना होगा आपको 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 81। बेडसाइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बेडसाइड असेसमेंट हम जब भी करते हैं रेस्पिरेशन का, यहाँ पर नर्सिंग प्रोफेशनल के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रिदम पैटर्न और रेगुलेटरी, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ एनी इंजर्ड टू चेस्ट, ऑप्शन डी एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर हम किसी पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है उसका बेडसाइड असेसमेंट करें तो उसके अंदर हम असेसमेंट ऑफ एनी चेस्ट इंजरी को नहीं असेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर चेस्ट इंजरी को असेस करना है तो उसके लिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कराने होंगे, जो कि बेडसाइड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। What should be the nurse's immediate decision on physician's order of giving 1 unit of blood IV? यहाँ पर फिजिशियंस का ऑर्डर है 1 यूनिट आपको ब्लड इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करना है, तो यहाँ पर नर्सेस का इमीडिएट डिसीजन क्या होगा? ऑप्शन ए प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई द ऑर्डर विद द फिजिशियन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी सीकिंग असिस्टेंट फ्रॉम द हेड नर्स एंड नर्सिंग सुपरवाइजर, ऑप्शन सी collect the blood unit and transfuse the patient, ऑप्शन डी clarify the order with physician, prepare the patient and collect।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि सबसे फर्स्ट हमें क्लैरिफाई करना है ऑर्डर को फिजिशियंस के साथ में, उसके बाद पेशेंट प्रिपेयर करेंगे और फिर कलेक्शन आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 83। When should the baseline vital sign be recorded before initiating blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले हम बेसलाइन वाइटल साइन जो होता है उसे कब रिकॉर्ड करना चाहिए? ऑप्शन ए विद इन 30 मिनट्स, ऑप्शन बी विद इन 1 आवर, ऑप्शन सी विद इन 1.5 आवर, ऑप्शन डी विद इन 2 आवर्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि विद इन 30 मिनट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले विद इन 30 मिनट्स आपको बेसलाइन वाइटल साइन जो है उसे रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, ए नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावेनस एक्सेस लाइन। आईवी एक्सेस लाइन जो है उसका अवेलेबिलिटी और पेटेंसी कब चेक करना चाहिए? ऑप्शन ए बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, ऑप्शन बी आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, ऑप्शन सी व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, ऑप्शन डी नॉट रिक्वायर्ड टू बी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। जब भी हम कोई ब्लड या फिर मेडिकेशन को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तब आपको सबसे पहले हमारा जो आईवी एक्सेस है उसकी पेटेंसी को चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एविडेंस बेस्ड जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसको हम एक्यूट स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते वक्त कब रिकमेंडेड करेंगे, सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रायज, ऑप्शन बी इनेबल डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी ऑब्जर्व द पेशेंट, ऑप्शन डी रैपिड ट्रांसफर टू एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो है ऑब्जर्व द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी वुड बी। एक्यूट बर्न इंजरी वाले केस के अंदर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्लीनिंग द वुंड, ऑप्शन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन सी मेंटेनिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन डी स्टार्टिंग मेडिकेशन। राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो है ऑप्शन सी। फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो वो रहेगी मेंटेनिंग एबीसी, यानी कि एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। इन क्लिनिकल सिचुएशंस व्हिच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज टू बी प्रेफर्ड। क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर कौन सा हैंड हाइजीन का मेथड है जिसे कि प्रेफर किया जाता है? ऑप्शन ए वॉश विद सोप एंड वाटर, ऑप्शन बी यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, ऑप्शन सी क्लीन योर हैंड्स ओनली व्हेन इट इज विजिबली सॉइल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वॉश विद सोप एंड वाटर। क्लिनिकल सिचुएशन में जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग होती है सोप एंड वाटर के साथ में, उसे हैंड हाइजीन के लिए प्रेफर करते हैं। हैंड वॉशिंग जो होता है हमारा क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका होता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैंड हाइजीन प्रोसीजर के लिए कौन से पैरामीटर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, ऑप्शन बी टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। हैंड वॉशिंग जब भी करते हैं तो उसके अंदर उसका ड्यूरेशन और टेक्निक्स दोनों ही जो होती है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ए पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट के अंदर डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करना है तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी बेड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कीपिंग पेशेंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स के अंदर डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हम हाइड्रेशन और फिजिकल मूवमेंट जो होता है उससे पेशेंट को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 90। द पेशेंट ऑफ एनीमिया विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 7 ग्राम has been advised iron injection as per the preferred therapy by the physician. On being giving the prescribed injection by IM route, the patient suddenly developed breathlessness, nausea, hypotension. What would be the most probable cause? सिंपल सा क्वेश्चन है। एनीमिया का केस है, हीमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम % था। इसके अंदर हमें आयरन का इंजेक्शन देने के लिए कहते हैं। जैसे ही हम आयरन को इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को डेवलप होता है ब्रेथलेसनेस, नोजिया और हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर प्रोबेबल क्या कोज हो सकता है?
ऑप्शन ई रॉन्ग साइट ऑफ इंजेक्शन, ऑप्शन बी रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, ऑप्शन सी एनाफाइलैक्सिस, ऑप्शन डी हार्ट अटैक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एनाफाइलैक्सिस। अगर आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया और उसके बाद में अगर सडनली डेवलप हो रहा है नोजिया, हाइपरटेंशन और ब्रेथलेसनेस, तो उसकी वजह इसका कोज हो सकता है हमारा एनाफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली, नॉर्मली जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो ऑप्शन ए लेसर देन ऑरल टेम्परेचर, ऑप्शन बी इक्वल टू ऑरल टेम्परेचर, ऑप्शन सी ग्रेटर देन ऑरल टेम्परेचर, ऑप्शन डी नो रिलेशन टू ऑरल टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप ऑरली, रेक्टली, एक्सिलरी मेजर करते हैं। जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर होता है वो ऑरल टेम्परेचर से हायर होता है, यानी कि ग्रेटर देन ऑरल टेम्परेचर। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, इफ ए पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया इट इज बेस्ट टू मेक हिम। अगर पेशेंट का कंप्लेन है ऑर्थोपनिया का तो उसे हम बेस्ट क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन ए लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, ऑप्शन बी सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन, ऑप्शन सी वॉक अराउंड इन द रूम, ऑप्शन बी इन एनी पोजिशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन। पेशेंट को अपराइट पोजिशन प्रोवाइड करने से क्या होता है, ब्रीदिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज। कैनुला साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? ऑप्शन ए पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑप्शन बी यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स ऑफ इंसर्शन, ऑप्शन सी स्किन एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी है हमारा फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ कैनुलास। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि स्किन एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। Immediate nursing care activities for an unconscious patient include all of the following except। unconscious patient के अंदर कौन सी immediate nursing care activities होती है सिवाय एक को छोड़ के? ऑप्शन ए मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, ऑप्शन बी मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन सी मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी मेडिकल मैनेजमेंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट दिया है। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हमारी प्रायोरिटी रहेगी सबसे फर्स्ट एयरवे, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और मेडिकल मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 95। अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट इज। पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर क्या है? ऑप्शन ए एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन ए एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर होता है एंजाइटी, कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ए नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी। अगर हमें सस्पेक्टेड है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंट्स, ऑप्शन बी कॉल द डॉक्टर, ऑप्शन सी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी मॉनिटर यूरिन आउटपुट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। अगर हमें किसी भी तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्टेड सस्पेक्टेड है तो वहां पर हमारा सबसे प्रायोरिटी एक्शन रहेगा कि हम वहां पर ट्रांसफ्यूजन को सडनली स्टॉप करें, तुरंत का तुरंत। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन ए पेशेंट बेड वुड बी। पेशेंट के बेड के रेल को यूज करते हैं तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या रहता है? ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग द पेशेंट फ्रॉम फॉल इंजरी, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ड्रिप सेट, ऑप्शन सी टू हेल्प इन बेड हाइजीन मैनेजमेंट, ऑप्शन डी टू रेस्ट्रेन द पेशेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, साइड रेल की सहायता से हम पेशेंट को गिरने से और इंजरी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। इन ए पेशेंट डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिव वुड बी। अगर हमें यहाँ पर डायग्नोसिस हुआ कि एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक है तो यहाँ पर हमारी ऐसे नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी कॉल द फैमिली, ऑप्शन सी लुक फॉर कॉजेटिव एजेंट, ऑप्शन डी चेक द मेडिकेशन चार्ट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। जब भी एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक होता है तो वहां पर प्रायोरिटी रहती है हम एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर करें। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके कार्डिनल साइन के अंदर सभी इंक्लूड होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ई एपनिया, ऑप्शन बी डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स, ऑप्शन सी कॉल्ड क्लेमी स्किन, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फेमोरल पल्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कॉल्ड क्लेमी स्किन। कॉल्ड क्लेमी स्किन जो होती है वो हम ऑब्जर्व करते हैं सीवियर हाइपोटेंशन और शॉक के केस में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 100। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड। सीपीआर का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है।
ऑप्शन ए एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन ब्रीदिंग एयरवे, ऑप्शन सी ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवे, ऑप्शन डी हाइड्रेशन ब्रीदिंग एंड एयरवे। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन